अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो एक ऐसा ज़बरदस्त ताकतवर नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ जिसके इस्तेमाल से नफ्स के तमाम तर अमराज का खात्मा होता है, नफ्स की तमाम तर ब्लॉक रोगें खुलती हैं, बेजान लोगों में जान पैदा होती है, नफ्स के पट्टे मजबूत होते हैं। ऐसे मर्द हजरात जिनके नफ्स अंदर की तरफ धुस गए हैं, सुकड़ के बिल्कुल छिछड़ा सा बन गए हैं, सख्ती नाम की कोई चीज़ नहीं है, ताकत बिल्कुल ही नहीं आती, इंतशार नहीं आता, नफ्स छोटे हो गए हैं, नफ्स पतले हो गए हैं, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बहुत ही आला, बहुत ताकतवर नुस्खा है। आज मैं आपको जो तिला बनाने का तरीका बता रहा हूँ, इसको अगर आप 7 दिन मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, ये आपके नफ्स की तमाम तर खराबियों को ख़त्म करके आपको ताकतवर बनाता है। नुस्खा क्या है, चलिए शुरू करते हैं। इस नुस्खे में हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो है हींग। ये हींग ईरानी है, खालिस हींग ईरानी आपने लेनी है 6 ग्राम। 6 ग्राम हींग ईरानी चाहिए होगी आपको। 6 ग्राम आपको चाहिए ज़ाफ़रान और इसमें आपको चाहिए होगी रेग माही। रेग माही नर का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 1 तोला। इसके अलावा हमें चाहिए होगी चर्बी बकरा, बकरे की चर्बी चाहिए हमें, और रोगने कुंजद चाहिए हमें, यानी कि तिलों का तेल चाहिए हमें 100 ग्राम। बकरे की चर्बी हमें चाहिए होगी 20 ग्राम। आपने बकरे की चर्बी को अच्छी तरह से पिघला लेना है। अच्छी तरह से पिघला के उसका जो तेल निकलेगा उसके अंदर आपने हींग ईरानी को डाल के खरल करना है, अच्छी तरह से उसके अंदर घोल लेना है। उसके बाद हमारे पास जो रोगने कुंज होगा 100 ग्राम, उसको हमने किसी बर्तन में डालकर चूल्हे की आंच पे रख देना है। ठीक है, चूल्हे की आंच पे रख के उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए, ये जो मुरक्कब होगा बकरे की चर्बी वाला और हींग ईरानी वाला, ये हमने उसके अंदर डाल देना है और इसको पकाना है। जब ये अच्छी तरह से पक जाए, ठीक है, तब आपने पहले से ही इसको ज़ाफ़रान को और रेगमाही को खरल करके रख लेना है। जब ये अच्छी तरह से पक जाए, तेल अच्छी तरह से पक जाए, कम से कम आपने पौना घंटा हल्की आंच पे इसको पकाना है। उसके बाद अच्छी तरह से पकने के बाद आपने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है और एक एक चुटकी ज़ाफ़रान का पाउडर और रेगमाही का पाउडर उसके अंदर डालते रहना है। पहले ज़ाफ़रान का पाउडर डाल दें सारा एक एक चुटकी करके। जब ये ख़त्म हो जाए, फिर आपने रेगमाही का पाउडर डाल के इसके अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके छान के महफूज करके आपने रख लेना है। रोज़ाना रात को आपने सोते वक्त इसके 15 कतरे इस्तेमाल करने हैं रॉड के ऊपर और साइडों पर। एक हफ्ते के इस्तेमाल से ये आपके अंदर इतनी ताकत, नफ्स में इतनी सख्ती पैदा करता है, अंदर धुसे हुए नफ्सों को बाहर निकालता है, सिकुड़े हुए नफ्सों को मोटा करता है, पतले नफ्सों को लंबा करता है, बेजान नफ्स में जान भरता है। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है ये। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।